डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कन्या के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो विस्तृत रूप से कई चीज़ों पर उसमें एनालिसिस होता है, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, फाइनेंसिस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, हर चीज़ को मैं जो प्रमुख चीज़ें होती हैं उनको कवर करता हूँ और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ। कहाँ से देखिए राशिफल। देखिए, लग्न और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं दिए जा सकते, क्योंकि कोई भी राशिफल होता है, कोई भी देता है, वो केवल ग्रहों की गोचर की स्थिति पे होता है। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको अपना लग्न पता है तो वहीं से ऑब्जर्व कीजिए। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का कन्या के लिए जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। जनरल प्रेडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। लग्न को ही देखेंगे सबसे पहले। लग्न पर 12 तारीख तक 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा दृष्टि द्वारा। शुक्र और बृहस्पति लग्न को देखेंगे और 2 सबसे शुभ ग्रह अच्छी पोजीशन में लग्न को देख रहे हैं, यानी कि 12 तारीख तक का समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं अपनी इमेज को सुधारने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए। ये जो 12 तारीख तक का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र उच्च के हैं, बृहस्पति स्वराशि के हैं, दोनों ही महापुरुष योग बना रहे हैं और दोनों मिलकर लग्न को देख रहे हैं। और लग्न इस समय आपका इतना स्ट्रांग है कि जीवन की कई रुकावटें आप दूर कर सकते हैं। जब भी ये दोनों मिलकर लग्न पर प्रभाव डालते हैं, इनमें से कोई एक भी लग्न में प्रभाव डालता है तो कुंडली के दोष अपने आप खत्म होते हैं। तो 12 तारीख तक के समय का लाभ उठाइएगा। ये भी देखिए, शुक्र बृहस्पति कहाँ कहाँ के आपके स्वामी है। शुक्र आपके लिए भाग्य स्थान और धन स्थान के स्वामी है। अच्छी पोजीशन में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, यानी कि धन कमाने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। बृहस्पति आपके लिए सप्तम भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी ओवरऑल इमेज को सुधारने के लिए, अपना जैसे मैंने कहा नाम बनाने के लिए ये बृहस्पति आपका बहुत साथ देंगे। तो शुक्र और बृहस्पति तो आपके जीवन में 12 तारीख तक बहुत शुभता लाते हुए दिख ही रहे हैं। और अगर हम किसी ग्रह की बात करें तो डायरेक्ट इम्पैक्ट महीने के मध्य भाग तक नहीं रहेगा। उसके बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा 13 तारीख को और उनकी दृष्टि आ जाएगी लग्न पर। ये आपके लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा क्यों है? क्योंकि मंगल दिग्बली हैं, हो जाएंगे जैसे ही 10वें में जाएंगे तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा साहस बढ़ता है, अथॉरिटी आती है, ऑर्गेनाइज वे में व्यक्ति आगे बढ़ता है और ये करियर के लिए तो बहुत अच्छा होने ही वाला है। उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मंगल ये 8वें घर के भी स्वामी हैं, तो जीवन में थोड़ी अनिश्चितता लेकर आएंगे। और क्योंकि मंगल तीसरे घर के भी स्वामी है और दिग्बली हो जाएंगे तो थोड़ा एग्रेशन आपके अंदर 13 मार्च के बाद ज्यादा देखने को मिलेगा। 2 और ग्रहों का प्रभाव लग्न पर आ जाएगा 15 तारीख को और 16 तारीख को। 15 को सूर्य मीन राशि में आ जाएंगे, सीधा लग्न को देखेंगे। और बुध भी 16 तारीख को सप्तम में आ जाएंगे, वो भी लग्न को देखेंगे। सूर्य क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी है, सप्तम में बैठकर लग्न को देखेंगे। जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए वो समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन सूर्य थोड़ी बीमारियां देगा, सूर्य थोड़े खर्चे आपके बढ़ाएंगे। बुध नीच के हो जाएंगे, लेकिन नीच भंग भी बन रहा है क्योंकि बृहस्पति स्वराशि के हैं और नीच भंग का रूल कहता है कि अगर या तो ग्रह नीच की अवस्था में किसी उच्च के ग्रह या स्वराशि के ग्रह के साथ बैठा हो तो नीच भंग बन जाता है। और नीच भंग राजयोग आज के जीवन में तेजी से सफलता देता है। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है, व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स का किसी ना किसी तरह से सॉल्यूशन निकाल लेता है। तो ये जो बुध का नीच भंग योग बन रहा है आपके लिए, इसका उपयोग अवश्य आप कीजिएगा। आपको बहुत सफलता बुध देके जाएंगे, भले ही नीच के हों लेकिन आपको काफी ऊंचा पहुंचा सकते हैं। नीच के ग्रह को आज के समय में जो बुरा कहता है, शायद ज्योतिष का अर्थ उनको आज के समय के हिसाब से नहीं आता। ज्योतिष चेंज होती है समय के अनुसार। ज्योतिष में देश काल पात्र के हिसाब से बहुत चीजें बदलती है। जो राहु आज से 20 साल पहले बहुत अच्छे नहीं माने जाते थे, 50 साल पहले अच्छे नहीं माने जाते थे, आज के समय में भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है उनका कुंडली में एक अच्छी पोजीशन में होना। और वही आपके लिए हो रहा है जब शुक्र का राहु के साथ मिलन होगा 12 मार्च को। शुक्र दैत्य गुरु हैं, राहु उनके अंडर आते हैं। राहु
उनसे कंट्रोल हो जाते हैं। तो राहु और शुक्र का मिलन अष्टम भाव में जीवन में अचानक से आपको भौतिक खुशियां दे सकता है, पैसा दे सकता है। शुक्र धन स्थान के स्वामी है, अष्टम में आकर धन स्थान को देखेंगे, यानी कि पैसा अचानक से आएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ हो सकता है, और इनकम के सोर्सेस अचानक से बढ़ सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज दिख रही है। तो ओवरऑल ये जो ग्रहों की स्थिति है आपके लिए बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट ही देते हुए दिख रही है। बृहस्पति मार्च और अप्रैल 22 तक आपके लग्न को देखेंगे, और ये बार बार नहीं होता। इसके बाद 2024 में जब नवम में आएंगे तब लग्न को देखेंगे, तो इस समय का भी आपको लाभ काफी उठाना है। बुध क्योंकि लग्न के भी स्वामी है, उनका भी सप्तम में आना लग्न को और स्ट्रांग करेगा। तो आपके लिए ओवरऑल कहूं तो महीना अच्छा ही दिख रहा है। केतु का धन स्थान में बने रहना साफ बताता है अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, और क्योंकि इस महीने छठे और आठवें भाव का बहुत योगदान रहेगा आपके जीवन में, तो थोड़ी अनिश्चितता अवश्य आएंगी, लेकिन मुझे लग रहा है आप हर चीज को बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। पॉजिटिव पॉइंट्स जैसा मैं अभी कह रहा था, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत आराम से चीजों को आप मैनेज कर लेंगे। कोई आपको तंग भी करने का कोशिश करेगा, सफलता नहीं मिलेगी। मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है। पैसा अवश्य आएगा इस महीने, बहुत सारा पैसा आ सकता है, बहुत चीजें आपकी जो रुक रही थी वो पूर्ण हो सकती हैं, और कई चीजें जो भ्रमित कर रही थी उनसे भी निकल पाएंगे। नेगेटिव क्या हो सकता है, आप अपनी तरफ से कई कार्यों को छोड़ देंगे, छोटा छोटा कार्य अटक जाएगा आपका, आप ये सोचेंगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और यही चीज आपको नुकसान देकर जाएगी। आप महीने के अंतिम भाग के तरफ बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, और उसके कारण पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल हर तरह के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयां झेलेंगे। इसके साथ ही कभी कभी थोड़ा आप किसी से वाद विवाद में भी लिप्त हो सकते हैं, और मैं यही कहूँगा कि अगर आपने उस चीज़ को ज़्यादा बहुत जल्दी सुलझाया नहीं तो वो भी आपके लिए इस महीने थोड़ा प्रॉब्लम देकर जा सकती है। तो इन सब नेगेटिव पॉइंट्स का ध्यान अगर आपने रख लिया तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देकर अवश्य जाएगा। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें स्थान को देखा जाता है। 10वें स्थान में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है। महत्वपूर्ण चीज़ यह हो रही है कि मंगल आपके 10वें स्थान में आ रहे हैं। मंगल और सूर्य 10वें स्थान में दिग्बली होते हैं। कोई भी ग्रह जब दिग्बली होता है जो उसका प्रभाव होता है वो बहुत बढ़ जाता है। और मंगल लंबे समय से क्योंकि नवम में चल रहे थे आपके, तो हो सकता है पिछले कुछ समय में आपके कार्य क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम्स आई हो, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ट्रांसफर कर दिया गया हो सकता है विद इन द कंपनी आपको कोई ऐसा काम दे दिया गया हो जो आपके अनुकूल नहीं है, जो आपको आपका कंफर्ट जोन से बाहर है, या केवल आपको थोड़ा परेशान करने के लिए आपका रोल, आपका कार्य थोड़ा बदला गया हो। यानी कि पिछले कुछ महीने कार्य क्षेत्र में आपके बहुत प्रॉब्लमेटिक गए होंगे, लेकिन अब इस महीने बहुत सुधार होगा क्योंकि मंगल 10वें घर में आ जाएंगे और दिग्बली हो जाएंगे, और अचानक से आप देखेंगे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। और जब कन्या का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो ये बहुत अच्छा अपने जीवन में करते हैं, क्योंकि स्किल सेट तो इनके पास होते हैं, बहुत कुछ इनको आता है, पोटेंशियल होता है, कॉन्फिडेंस कभी कभी लैक करते हैं क्योंकि द्विस्वभाव है इनका लग्न, तो कॉन्फिडेंस भी कम रहता है और डिसीजन मेकिंग भी कभी कभी गलत हो जाती है। तो मंगल का प्रभाव 10वें स्थान में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाने वाला है। ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है जो जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी 10वें में आ रहे हैं, यानी कि अचानक से जॉब चेंज करने के ऑफर आ सकते हैं। और क्योंकि मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी है, यानी कि इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी, और इसके साथ ही अगर ऑफिस पॉलिटिक्स भी चल रहा था उसको भी बहुत अच्छी तरह से आप नियंत्रित कर लेंगे। तो महीना ये बहुत अच्छा दिख रहा है आपका करियर के हिसाब से। 10वें घर के स्वामी को भी देख लेते हैं। 10वें घर के स्वामी पहले छठे घर में रहेंगे, यानी कि 16 मार्च तक का जो समय है थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, रुकावटें आएंगी, बहस होगी, लेकिन उसके बाद वो नीच भंग योग बना देंगे, आपके सप्तम में आते ही नीच के हो जाएंगे, लेकिन बृहस्पति के साथ होंगे और लग्न को देखेंगे। यानी कि आप देखेंगे अचानक से चेंज आएगा आपके कार्य क्षेत्र में, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे मैंने मंगल के आने पे कहा, वही बुध के राशि परिवर्तन से भी होगा, और आपको कोई ऐसा कार्य दिया जा सकता है जिसके कारण आपका अपने कार्य क्षेत्र में नाम बनेगा और आपको पहचान अच्छी मिल सकती है और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये महीना बहुत अच्छा है। ध्यान ये देना है कि मंगल 10वें में है और 10वें के स्वामी जो है नीच के हो जाएंगे। भले ही नीच भंग योग बनाएंगे वो, लेकिन नीच के हो जाएंगे, तो आपकी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। पॉजिटिव इस महीने के क्या हो सकते हैं? आपके अंदर ऊर्जा बहुत रहेगी, आपके अंदर एक आपके पूरे व्यक्तित्व में एक अट्रैक्शन रहेगा,
आप कार्यों को छोड़ेंगे नहीं, डिले नहीं करेंगे, और इसके साथ ही एक कोऑर्डिनेशन रहेगा पूरा कार्य क्षेत्र में, और कोई बहुत अच्छा कार्य आपको इस महीने मिल सकता है। कोई ऐसा रोल आपको मिल सकता है जो आपके, जैसे मैंने कहा, करियर को आगे लेकर जाएगा। नेगेटिव क्या हो सकता है? पुरानी चीज़ों से ना सीखना। ऐसा लग रहा है कि आप कोई पुरानी गलती दोहराएंगे जो आप पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं, और वो इस बार शायद माफ़ नहीं करी जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस भी इस महीने आ सकता है, और इसके साथ ही चीज़ों को बहुत लाइटली लेना भी प्रॉब्लम आपको दे सकता है। फाइनेंस, कॉरपोरेट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर, रियल एस्टेट, या फिर अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो ये जो महीना है आपके लिए अच्छा जाए। बिजनेस की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव को ही देखेंगे सबसे पहले। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति तो हैं ही, और शुक्र भी रहेंगे, और 12 तारीख तक का समय तो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। 12 तारीख के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और वो सप्तम से दूसरे में चले जाएंगे, यानी कि लग्न से अष्टम में, और राहु के साथ वहां पर बैठेंगे, और राहु शुक्र सप्तम से दूसरे भाव में अचानक से धन आपके लिए ला सकते हैं। स्पेशली अगर आपका बिजनेस में कुछ फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपका बिजनेस में पार्टनर्स आपके बाहर के हैं, या आपके बिजनेस में कुछ भी ऐसा है जिसमें बाहर की कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये महीना 12 तारीख के बाद आपको अचानक से बहुत लाभ दे सकता है। लाभ तो वैसे भी आएगा, लेकिन अगर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो गया, क्योंकि राहु का यहाँ पे रोल आ गया, और उसके बाद 12वें घर के स्वामी सूर्य भी 15 तारीख को सप्तम में आ रहे हैं, तो बाहर का इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है। यानी कि ये महीना वैसे भी अच्छा है पैसों के हिसाब से, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है तो और भी अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में बृहस्पति का होना ऑलरेडी अच्छा है। थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि सूर्य के साथ वो आ जाएंगे, या कहिए सूर्य बृहस्पति के साथ आ जाएंगे 15 तारीख को, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और बुध का भी सप्तम में आना मे भी पैसे के लिए अच्छा हो, बिजनेस के लिए अच्छा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अथॉरिटीज से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी 15 तारीख के बाद, क्योंकि 16 को बुध भी आ रहे हैं। हो सकता है कोई नोटिस आ जाए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है आपने कोई लाइसेंस अप्लाई किया हो वो आपको ना मिले, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मध्य भाग के बाद महीने के बिजनेस में आपके आ सकती है। लेकिन ओवरऑल कहूँ, धन कमाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। अगर आप गोल्ड से जुड़ा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से जुड़ा, कॉस्मेटिक से जुड़ा, फैशन से जुड़ा, या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है आपका, महीना बहुत अच्छा है। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए जो दूसरे भाव है उसमें केतु बैठे हैं, तो अभी क्या हो रहा होगा कि पैसा तो आता होगा लेकिन बच नहीं पाता होगा, क्योंकि धन स्थान में केतु पैसा दिलवाते हैं लेकिन बचवाते नहीं हैं। यानी कि कितना भी पैसा आ जाए बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो प्रभाव थोड़ा रहेगा। अच्छी चीज़ है कि दूसरे घर को शुक्र देखने लग जाएंगे 12 तारीख के बाद, और अपना घर है उनका, यानी कि पैसा बढ़ेगा। जो लाभ स्थान के आपके स्वामी हैं वो चंद्रमा है, तो बहुत तेज चलते हैं। इसीलिए कभी कभी कन्या के साथ क्या होता है कि इनकम बहुत फ्लक्चुएट करती है, कभी कभी तो बहुत पैसा आ जाता है और कभी कभी उसमें बहुत रुकावट आ जाती है। लेकिन ओवरऑल कहूँ तो ये महीना ठीक ठाक है आपका इनकम के हिसाब से। पैसा आएगा अवश्य, रुकेगा नहीं। हाँ, मेहनत आपको इस महीने पैसा कमाने के लिए थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो महीने के शुरुआती 10 दिन ठीक है। अगर किसी के थ्रू करते हैं, किसी एजेंट आदि के थ्रू, तो और अच्छा रहेगा। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं ये भी ठीक ठाक है, बहुत बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको, लेकिन कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन्वेस्ट करने की, और जहाँ पर करके रखा था इन्वेस्टमेंट पहले, शायद वहाँ से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक खर्चों की बात है, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे इस महीने, स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए। अपने सोशल लाइफ पर आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा, पार्टीज आदि, किसी इवेंट्स में आपको जाना पड़ेगा इस महीने काफ़ी। गवर्नमेंट के कार्य, सरकारी कार्यों पे बहुत खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ ही वाहन पर और घर की रखरखाव पर बहुत खर्चा होगा, और कोई कार्य डिले हो रहा है जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, उसके कारण भी आपका लॉस होगा। इसके साथ ही एक चेतावनी देना चाहूँगा, इस महीने पैसा उधार गलती से भी किसी को मत दीजिएगा। बहुत संभावना है इस महीने कोई आपका जानने वाला व्यक्ति, दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, करीबी हो सकता है, ऑफिस का कलीग हो सकता है, वो आपसे पैसा मांगेगा, और बहुत कम संभावना है कि वो पैसा आपको वापस आराम से मिल जाएगा। तो इस महीने कोई भी आपसे उधार मांगता है, गलती से भी मत दीजिएगा, भले ही कितना क्लोज हो। अगर दीजिएगा तो समझ लीजिएगा कि पैसा वापस आना बहुत आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बहुत निकटतम व्यक्ति मांग लेता है और उससे पैसे वापस लिए भी नहीं जाते हमसे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा किसी को पैसा उधार इस महीने आप ना दें। लव लाइफ पे चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। अगर बातचीत बंद हो गई थी तो ये महीना बहुत शुभ दिख रहा है, लेकिन महीने के
मध्य में ही ट्राई कीजिएगा, उससे पहले थोड़ा पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी। लेकिन संभावना है कि अगर बातचीत बंद हो चुकी थी तो कुछ ना कुछ दोबारा स्टार्ट होगा। नई रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है तो उसमें भी मुझे कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन वो सिर्फ महीने के शुरुआती 10 दिनों में रहेगी। जल्दबाजी से बचिएगा, अदरवाइज स्टार्ट होता होता रिलेशनशिप में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर शुरुआती 10 दिनों में रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट होता तो उसके बाद ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, पंचम भाव को देखा जाता है सबसे पहले, तो वहाँ के स्वामी शनि है और छठे स्थान में है, और वो अस्त भी हो गए थे फरवरी में, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई होंगी। फरवरी में जैसे ही अस्त हुए थे शनि, बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, झगड़े, लड़ाई झगड़े, ऐसी बातें बोल दी गई होंगी एक दूसरे को जो मीन नहीं करते लेकिन फिर बाद में पछता रहे होंगे। शनि उदय हो जाएंगे 5 या 6 मार्च के आसपास, लेकिन सूर्य के साथ तब भी रहेंगे। तो ये मान लीजिए कि 15 तारीख तक का समय जो रिलेशनशिप के लिए है वो थोड़ा कष्टकारी रहेगा, उसके बाद चीज़ें बहुत हद तक बेटर होंगी। फिर भी क्योंकि शनिदेव अभी लंबे समय तक छठे स्थान में ही रहेंगे, आपको एक कॉन्शियस एफर्ट दिखाना है कि ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि ये वो समय है जब हल्की सी बात भी एक बड़े एग्रेसिव झगड़े में बदल सकती है। तो 15 तारीख तक थोड़ा सा धैर्य रखना है, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। पॉजिटिव इस महीने के क्या है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, आपकी तरफ से बहुत शांति बरती जाएगी और उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। जो चेंजेस आप लाने का प्रयास कर रहे थे रिलेशनशिप में वो आ पाएंगे, और भले ही कोई ऐसी सिचुएशन हो जो विचलित आपको कर दे, आप दोनों का ही प्रयास रहेगा कि उसको संभाल लिया जाए। इस महीने आप कई जगह पर चुप भी रहेंगे और वो भी बहुत अच्छा होता है। आज के टाइम में सही जगह पर शब्दों का उपयोग ना करना या फिर चुप रहना कभी कभी बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाता है, और वही इस महीने आपके साथ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि महीने का अंत जो समय होगा वो आते आते रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिविटी वापस आ जाएगी। नेगेटिव क्या हो सकता है, जल्दबाजी, ओवर कंट्रोलिंग, और इसके साथ ही दोबारा पुरानी चीज़ों को हर टॉपिक में लाना। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। देखिए, शुक्र और बृहस्पति सप्तम में रहेंगे 12 तारीख तक, बृहस्पति तो खैर आगे भी रहेंगे। शुक्र स्थान परिवर्तन कर लेंगे और अष्टम में चले जाएंगे और राहु के साथ होंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी जैसे ही शुक्र को राहु का साथ मिलेगा, क्योंकि आपका ध्यान बहुत भटकेगा। मैरिड लाइफ में अनिश्चितता आ जाएगी, विश्वास की कमी हो जाएगी। ये स्पेशली महीने के मध्य भाग में ज़्यादा होगा। इसके बाद भी क्या नेगेटिव हो रहा है, हो सकता है मैरिड लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही हो, क्योंकि देखिए आपका जो सप्तम से 12वां स्थान है वहाँ पर बहुत सारे ग्रह पिछले कुछ समय से हैं। शनि सूर्य हैं, जिसमें से शनि को अस्त किया हुआ है सूर्य ने, शनि सूर्य साथ में है, और बुध भी हैं। कम्युनिकेशन गैप, लीगल इश्यूज शायद आ रहे होंगे, यानी कि कई लोग जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही शायद डाइवोर्स के बारे में वो सोचना शुरू कर दिए होंगे, और कुछ लोगों ने तो पिछले महीने हो सकता है चीज़ों को लीगल वे में आगे भी बढ़ा दिया हो, नोटिस आदि भेज दिया हो। और ये महीना भी थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है। कारण क्या है, सूर्य आ जाएंगे 15 तारीख को सप्तम में, और उनका आना कभी भी अच्छा नहीं होता सप्तम में, और बुध भी आके नीच हो जाएंगे। अब ये बुध जो नीच भंग हो रहे हैं ये बिजनेस के लिए, पैसे के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कई बार समझा चुका हूं, एक ग्रह एक समय पर बहुत रिजल्ट देता है। एक ग्रह कम से कम भी नहीं तो 100-150 चीज़ों के कारक होते हैं, अगर ज्योतिष के बहुत डीप आप सब्जेक्ट्स में जाएं, लेकिन अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो अलग रिजल्ट देते हैं। तो वही बुध जो बिजनेस में, पैसे में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, मैरिड लाइफ में बहुत नेगेटिव रिजल्ट देंगे। फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, और बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये महीना आपके मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। उसके साथ ही पाप कर्तरी में भी रहेगा आपका सप्तम भाव, क्योंकि एक साइड राहु होंगे, एक साइड शनि होंगे। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आने वाला है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ अगर मैं फिर भी बताऊं क्या हो सकता है, एक कि आप थोड़ा रिसेप्टिव रहेंगे। अगर कुछ लड़ाई झगड़े होते हुए तो आप समझेंगे कि चलो भाई बुरा समय है, इसको काट लेते हैं। आपकी तरफ से चीज़ें धैर्यपूर्ण तरीके से कई बार दिखाई जाएंगी, कई बार बढ़ाई जाएंगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मुश्किल सिचुएशन को भी आप बहुत हद तक टैकल करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे महीने कर पाएंगे, लेकिन अधिकतम जगहों पर आप अपनी इंटेंसिटी को, अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लेंगे। नेगेटिव क्या हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे। शुक्र राहु के साथ आ रहे हैं, आपका ध्यान भी भ्रमित हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर का भी ध्यान भ्रमित हो सकता है। इसके साथ ही
हो सकता है आप लोगों के मन में कोई और व्यक्ति भी आ जाए, ऐसा ये महीना बहुत अच्छा नहीं है मैरिड लाइफ के लिए। इसके साथ ही लड़ाई झगड़े तो बहुत होने वाले हैं और बहुत एग्रेसिव स्तर पे होंगे। तो इस महीने में थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ को बचा कर रखिए। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एग्जाम से ही शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन में कोई एग्जाम है, समय अच्छा है, लेकिन आपका मन बहुत विचलित रहेगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा और उसके कारण रिजल्ट तो अच्छा आएगा, लेकिन जो आप एंटिसिपेट कर रहे थे वो नहीं आएगा। तो मन को कंट्रोल कीजिएगा। जो बीच का समय है यहाँ पर बहुत प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छा आप अपने एग्जाम में कर लेंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर गिल्ट फीलिंग बहुत रहेगी। ये पूरा महीना एग्जाम्स के लिए बुरा नहीं है, लेकिन मन परेशान करेगा। शुरुआती 10 दिन में मन बहुत भ्रमित रहेगा। जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे मेंटली, और जो अंतिम 10 दिन है, अंतिम 11 दिन है, यहाँ पर आपके अंदर बहुत ग्लानि की भावना रहेगी। तो अपने मन पर कंट्रोल कीजिएगा। महीना एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव को देखा जाता है, वो 6ठे स्थान में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्थान में है, सूर्य के साथ होंगे। भले ही अस्त हो, मैंने कई बार बता चुका हूँ, एक ग्रह अस्त होने का हर जगह नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये महीना बहुत अच्छा है, लेकिन 6ठे में होना, इतने सारे ग्रहों के साथ होना साफ बताता है कि व्यर्थ की चिंताएं इस महीने बहुत रहेंगी। मंगल का प्रभाव भी पंचम पे आ जाएगा, तो ये ओवरऑल महीना कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा महीना है। इस महीने कंपैरिजन मत कीजिएगा, इस महीने पुरानी चीज़ों पर मत जाइएगा, और इस महीने अपने पढ़ाई को बहुत ऑर्गेनाइज्ड अगर आपने रख लिया और मन को कंट्रोल कर लिया तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की बात करते हैं, सेहत थोड़ी सी नकारात्मक रहेगी। कारण क्या है कि भले ही बृहस्पति शुक्र देख रहे हैं लग्न को, कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन मंगल 8वें घर के स्वामी है, 13 तारीख को वो लग्न पर दृष्टि डाल देंगे, और सूर्य 15 तारीख को लग्न पर दृष्टि डाल देंगे, और सूर्य 12वें घर के स्वामी है, और 8वें और 12वें घर का 8वें और 12वें घर का यहाँ पे योग हो गया दृष्टि द्वारा। तो इस महीने के मध्य भाग के बाद अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ेगी। ओवरऑल जिनको डायबिटीज़ है, जिनको लिवर प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है और हड्डियों की प्रॉब्लम है, उनके लिए महीना कष्टकारी रहेगा। महीने के शुरुआती 10 दिन नसों की प्रॉब्लम और छोटे मोटा इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। महीने के बीच के 10 दिन पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, एसिडिटी और खाना, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे डायबिटीज़ और एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी, मेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा तंग करेंगी। उपाय की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती बुधवार में या किसी भी शुरुआती दिन में, अगर पहला बुधवार है तो अच्छा रहेगा, मंदिर जाइएगा, गणपति जी को दुर्वा अर्पण करनी है और गणपति जी का आपने पंचामृत से अभिषेक करना है। फिर वहाँ बैठकर आपको या तो गणेश अथर्वशीर्ष एक बार सुनना है, अगर पाठ कर सकते हैं, जो कि मुश्किल होता है क्योंकि वैदिक है वो, तो नहीं कर सकते पाठ तो केवल बैठकर सुनिएगा। फिर आते हुए मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आइएगा, और उसी दिन हो सके तो गौशाला में भी कुछ दान कर दीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए जो रिजल्ट हैं इस महीने के बहुत अच्छे आएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।